मेरा नाम नितिन त्यागी। मैं आपको हमारा एक YouTube पे चैनल है जिसका नाम है स्वदेशी आयुर्वेदिक मसाज विधियां। हम आपको इस चैनल के माध्यम से मसाज से क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या विधियां होती हैं मसाज की, मसाज कितने प्रकार का होता है, उनसे क्या लाभ मिलता है, वो हम आपको बताएंगे। इसमें आपको जो मसाज होती है, मसाज किस लिए की जाती है, मसाज से क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके कल्चर के लिए। ये जो हमारा जो पर्पस है मेन, वो इसलिए है कि हम आयुर्वेद से जुड़े रहें। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारी मसाज होती है ना, बॉडी मसाज, वो बॉडी मसाज चार तरह की होती है। एक होती है बॉडी रिलैक्स, कि आप थक जाते हैं, आपको थोड़ा सा आराम चाहिए बॉडी को, एक होता है बॉडी रिलैक्स। दूसरा होता है हेड मसाज, तीसरा होता है पेन मसाज, एक होता है जो हमारी पूरी बॉडी को जो है संतुलन में लाता है। ठीक है, इस आज हम आपको जो है विधि बताएंगे बॉडी रिलैक्स की, जिसमें आप थक रहे होते हैं, आपकी बॉडी में पूरी पूरी बॉडी जो है बदन दर्द रहता है, उसमें आपको किस तरीके से बॉडी मसाज करते हैं। इस मसाज को जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें आपको क्या है कि आप इसे घर में भी कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। ये हमारी बॉडी रिलैक्स है, इस तरीके से आप ऐसे आराम से लेटे रिलैक्स होके। ये सबसे पहले पॉइंट होता है हमारा ये एडी। एडी के नीचे जो ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम, आपने देखा होगा कि एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में हम चप्पल ऐसे पहनते हैं जिनसे डॉक्टर बताते हैं, जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं। ये एक हमारे मसाज का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम जब मसाज करते हैं ना, तो इस मसाज में देखो, ये जो हम इसे चला रहे हैं, इससे आपका जो एक्यूपंक्चर है वो ठीक होता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। इससे आपका ब्लड सर्कुलर और आपका थायराइड, आपके हार्ट की जो अधिकतर बीमारी है वो आपकी सही रहती है, कंट्रोल में रहती है। यहाँ तक कि आपका शुगर तक इस बॉडी रिलैक्स से, मसाज से कंट्रोल में रहता है। ये हमारे पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इधर होता है, एक पॉइंट इधर होता है। होता क्या अक्सर कि जो हम ऑफिसों में जाते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, वहां पर आराम, पूरे दिन पैर जूते में रहता है, तो हमारे ना बहुत जैसे हाथ हमारा वर्किंग करता है, इस तरीके से हमारे पैर का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमारे ब्लड में जो है ब्लड लो, ब्लड हाई, वो इस वजह से रहता है। तो इससे जो हम ये करते हैं एक्यूपंक्चर वाला, ये एक्यूपंक्चर में बहुत आपके ब्लड के लिए, जो भी आपके ब्लड की बीमारी होगी वो इससे बहुत कम होगी। ये तेल है, ये तेल हमारा आयुर्वेदिक है, खुद का बनाया हुआ है। ये आपका लहसुन और जीरा, देसी तेल, जिसे हम सरसों का तेल बोलते हैं घर में, तेल से जो है ये बनाया हुआ है, घर पे ही बनाया हुआ है, देसी। अब ये देखिएगा आप, जो है इस तरीके से जो है इसकी मालिश हम करते हैं। ये हमारा मूवमेंट होता है हर एक उंगली का, हर एक नस का। दोस्तों ध्यान से देखना, आप जो है घर में भी इस चीज को अपने छोटे भाई से, अपने फादर के, मतलब आप अपने घर में भी इसे कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इस टाइप में क्या है कि ये देखो, ये हमारा, हम इसमें क्या है कि जो हमारे
हम ऑफिस में बैठते हैं अधिकतर, या कोई वर्क नहीं कर पाता है, छोटा मोटा कोई पेन है पैरों में, नसों में, नसें हमारी खुलती नहीं है, इस मसाज से क्या है कि आपके जो बॉडी में जो मसल्स में जो नसें खुली हुई नहीं होती या पेन होता है, छोटा मोटा मांसपेशियों में दिक्कत होती है, इस मसाज से जो है आपको उसमें बेनिफिट होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से होती है। ये देखिए, आपने तेल लगा के इसे ऊपर से लेके नीचे से ऐसे रिमूव कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आवाज आई दोस्तों, इस तरीके से ही आवाज। ये देखो, इनके जो ऑफिस में बैठ बैठ के इनके जो है घुटने जाम हो चुके हैं, और ये इस मसाज से जो है ना बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनकी नसें, इनकी मांसपेशियां, सभी चीज इससे जो है मजबूत होंगी। और अब दोबारा देखिए, आवाज आई दोस्तों, ये कट की जो आवाज आती है ना, इस तरीके से आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रोल मसाज, जिसे बोलते हैं हम रोल मसाज। उसके बाद होती है हमारी क्लैपिंग मसाज। क्लैपिंग 3 तरह की होती है, मैं आपको बताऊंगा। एक क्लैपिंग ये वाली जो मैं कर रहा हूं, दूसरी क्लैपिंग होती है ये वाली, लुप्पी वाली। देखते हैं आवाज, इसमें लुप्पी बना के मारा जाता है। तीसरी क्लैपिंग मसाज होती है ये वाली, जो मूलियों से होती है। इससे आपके पैरों की जो ब्लॉकेज नस भी होंगी ना, वो भी खुल जाएंगी धीरे धीरे। अब एक होती है, इसके बाद होती है वाइब्रेशन। ये देखिए, इसे वाइब्रेशन बोलते हैं मसाज की भाषा में। ओके दोस्तों, ये आपके पैरों की मसाज। स्टेप पे आपने देखा, फर्स्ट स्टेप हमारा एक्यूपेंचर वाला था ईडी का। उसके बाद हमने पैरों की मसाज करी। उसके बाद हम आते हैं कमर पर, जो हमारी फुल बॉडी मसाज के अंदर तीनों आती है। अब देखिएगा, मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। हमने तेल लगा लिया ऊपर से लेके नीचे तक। हमने पहले तेल लगा दिया पूरी बॉडी पे, शोल्डरों को
थोड़ा मूवमेंट किया। दोस्तों, जो हम मशीनों द्वारा जो मसाज करते हैं वो ना काफी वार्म होते हैं। वो हमारी बॉडी की ना कहीं त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे हार्ट को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। जो हमारा चैनल का मेन उद्देश्य है आपको बताने का, वो इसलिए है कि एक तो जो हम आयुर्वेद से जुड़े रहें, दूसरा हम जितना हो सकता है कि जमीन से जुड़े रहें। तो ये जो हम चीजें मशीन से हमें यूजफुल होती है ना, वो हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। आयुर्वेदिक स्वदेशी आयुर्वेदिक मसाज विधियां, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि हम अपने घर में ही रह के अपने आप को स्वस्थ रख सकें। हमें बाहर की कोई चीज ना तो मंगवानी पड़े, हम तेल का भी इंतजाम घर पे ही करते हैं, हर चीज का। आप देखिएगा, मैं आपको एक मसाज दिखाता हूँ। जो आप मशीन में आप जाते हैं कहीं, वो मशीन से कराते हैं आप लोग। ये देखिएगा, पहले पूरी बॉडी को आपने मूवमेंट, कमर को मूवमेंट किया। इस तरीके से जो आपकी बॉडी की जो छोटी छोटी जो पतली पतली नसें होती है ना, वो सारी मूवमेंट में आ जाती हैं। जो कुछ ब्लॉक नसें भी होती है, उस पर भी मसाज के माध्यम से उसे भी हम जो है मूवमेंट में ला देते हैं। ये है रीढ़ की हड्डी, इसे बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी कैपिटल होती है बॉडी, इससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। ये देखिए, इस तरीके से आप मसाज कीजिएगा। दोनों अंगूठे लेकर और इसके दोनों साइडों में रखकर यहाँ से प्रेस करना आप ऊपर की तरफ कीजिए। शोल्डर पे जाके यहाँ पे हाथ छोड़ दीजिएगा। इससे आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा हमारे कहा जाता है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। तो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ, कि हम ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, तो हमारा क्या है कि हमारा अधिकतर जो बॉडी का मूवमेंट है उस तरीके से रहता है। और जैसे हम मान लो हम 6 दिन वर्किंग रहते हैं, 6 दिन के बाद 7वें दिन जब हमारी छुट्टी होती है तो हमारा जी करता है अंदर से कि हम जो है कुछ खेलें कूदें, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, वीकनेस रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है। वो इस वजह से रहता है कि हमारी जो नसें हैं उसमें जो रक्त संचार है वो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए हमारी एक्टिविटी बहुत धीरे हो जाती है। तो इस मसाज के माध्यम से जो है हमारी जो ब्लड सर्कुलर धीरे हो जाता है, वो मूवमेंट सही हो जाता है, बीमारी भी ठीक होती है। उससे हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर धीरे हो जाता है बॉडी में, वो ठीक हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो जब कोई भी आदमी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है तो उसकी बॉडी मूवमेंट बहुत तेज हो जाती है। तो इस वजह से ये जो है हमारा बहुत अहम पॉइंट है। ये देखिए, थोड़ा सा ढीला छोड़ना, आप थोड़ा सा पास आ जाइएगा। देखो मैं आपको आवाज सुनाऊंगा, कहते हैं बॉडी ब्लॉक हो जाती है, थोड़ा बॉडी ढीला छोड़ना। ये देखिएगा,
आवाज आई दोस्तों? इस तरीके से आवाज आती है कट की यहाँ पर, ये आगे होगी आवाज आपको ये। तो आपकी बॉडी ने यहाँ पे मूवमेंट किया। जहाँ हम हाथ और शोल्डर की मसाज करेंगे, शोल्डर में हमारे पेन हो जाता है, हमारे शोल्डर इस तरीके से उठ नहीं पाते हैं, वो कारण क्या है कि हम बॉडी मूवमेंट पूरे हफ्ते करते नहीं है, ऑफिस वर्क हो गया, टाइम नहीं मिलता जिम में एक्सरसाइज करने का, तो इस वजह से हमारे शोल्डर ना वो ऐसे हो जाते हैं झुके हुए। तो झुकने का यही कारण है कि हमारी बॉडी मूवमेंट में नहीं आती, हमारी जो मांसपेशियां नसें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। तो उन्हें टाइट करने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये होता है स्टेप जो है शोल्डर को हैंड के लिए होता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ये आपका शोल्डर हमने पॉइंट होते हैं हमारे हाथ में, यहाँ भी क्या आपने पॉइंट दबाए, एक चीज और दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से लो रहता है तो आप जो है अधिकतर कोशिश कीजिएगा, अगर आप घर में भी ये मसाज करते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आप अगर लो रहता है तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप कीजिएगा, और अगर आपका हाई रहता है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ कीजिएगा, तो इससे आपको ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होगी वो भी आपकी। यहाँ पर हमारे पॉइंट होते हैं जो पूरी बॉडी को करते हैं। ये हमारी एल्बो होती है, एल्बो के जरिए इस तरीके से आप अपने बॉडी को मूवमेंट कीजिएगा मसाज के जरिए। दोस्तों अब हम आते हैं अपने 5 स्टेज पर, जो हमारा बॉडी रिलैक्स मसाज का जो है लास्ट स्टेज होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो है पूरी बॉडी को ऐसे रिमूव करते हैं पीछे की तरफ, तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी के हर एक नस, हर एक हड्डी, हर एक मांसपेशी खिंचाव महसूस करते हैं, जिससे उसमें आगे तक के लिए स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। हम धीरे छोड़ दो बॉडी को, इससे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, आपकी नस, आपके सिर, आपके पैर, हर बॉडी में नस में खिंचाव जाएगा, मांसपेशी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके दोस्तों, आज का बॉडी रिलैक्स का आपने विधि सीखी, स्वदेशी आयुर्वेदिक मसाज विधियों के जरिए। दोस्तों मैं आपसे कामना करता हूं कि आप जो है आपने बहुत ढंग से देखी होंगी, और मैं चाहता हूं दोस्तों, मेरा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि आप भी अपने घर में ये चीज़ कीजिएगा, जिससे आप हेल्थी रहो, सुखी रहो, खुश रहो। और हम पूछते हैं अंशुल गोयल जी से कि उनका बॉडी रिलैक्स का जो मैंने मसाज की है कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। तो सुबह जब मैं उठाता तो बॉडी ऐसा होता था कि पेन होती है बॉडी, क्योंकि दिन भर हम
अपन काम करते हैं, शाम को आते हैं, शाम को आने के बाद में रिलैक्स हमें मिल नहीं पाता, हम खाना खाते हैं, सो जाते हैं। और दिन भर की जो थकान होती है वो सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो बदन खिंचाव खिंचाव सा रहता है। जो आज त्यागी जी ने हमारे साथ मसाज का अभ्यास किया या हमें बताया कि कैसे कैसे एक्यूप्रेशर, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी अभी बिल्कुल एकदम फ्री रिलैक्स हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि अंशुल गोयल जी को इतना रिलीफ मिला, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी घर पे इस चीज़ को करें और देसी आयुर्वेदिक को थोड़ा बढ़ावा दें, अपने देश को बढ़ावा दें। ओके। और आप अगर कोई आपको कुछ मेरे से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में आके, और शायद चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा, जय हिंद दोस्तों।